नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है विकास मिश्रा भक्ति चैनल में। आज हम सुनाएंगे आप सभी को माघ मास महात्म अध्याय 25 की कथा। जैसे कि आप जानते हैं, माघ मास भगवान श्री हरि नारायण को कितना प्रिय है। इसमें की गई भक्ति, सेवा, दान, फल अत्यंत शुभ होता है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम की एक बालक रहता था। रामदास का जीवन साधारण था, लेकिन उसका हृदय सदैव श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की भक्ति और सेवा में मग्न रहता। एक दिन माघ मास का पहला दिन आया। रामदास ने सोचा, यदि इस पवित्र महीने में मैं पूर्ण मन से भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करूं, तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। तब रामदास ने स्नान किया, घर के मंदिर में दीप जलाया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, इस माघ मास में मेरी भक्ति स्वीकार करें, मुझे सही मार्ग दिखलाएं। कुछ दिनों बाद रामदास ने सुना कि गांव में एक वृद्ध संत आए हैं। तब रामदास ने उनके पास गए और विनम्रता पूर्वक पूछा, संत जी, कृपा मुझे माघ मास का महात्म समझाइए। तब संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माघ मास वह महीना है जिसे जो कोई भी सच्चे मन से उपवास रखता है, स्नान करता है और भगवान श्री हरि नारायण का नाम का जाप करता है, उसके सभी पाप जल जाते हैं। यह महीना दान, पितृ तर्पण और भक्ति का विशेष अवसर है। तब रामदास ने उत्सुकता होकर पूछा, संत जी, क्या यह महीना में केवल पूजा करनी ही चाहिए या कुछ भी और भी करना चाहिए? तब संत जी ने कहा, बच्चा, केवल पूजा ही नहीं, सेवा दान भी परम आवश्यक है। गरीबों को भोजन देना, जरूरतमंदों की मदद करना और मनुष्य तथा पशु दोनों का कल्याण करना, यही असली पुण्य है। तब रामदास ने संत की बात अपने हृदय में उतार ली और पूरे महीने माघ मास में उसने यही किया। स्नान और पूजा, हर सुबह गंगा नदी में स्नान किया, भजन कीर्तन किया, घर और गांव में प्रतिदिन भजन करता रहा, दान और सेवा, गरीबों को भोजन, कुएं की सफाई और वृद्धों की सेवा करने लगे। रामदास की भक्ति और सेवा देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए। कहने लगे, देखो रामदास का हृदय कितना पवित्र है। माघ मास के 15वें दिन जब रामदास नदी में स्नान कर रहा था, उसे देखा कि सारा पानी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है। उसी समय वह वृद्ध संत वहां आए और बोले, रामदास, तुम्हारी भक्ति और सेवा से तुम्हें मेरे और भगवान के निकट ला दिया है। तुम्हें आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हारी सभी इच्छा भगवान श्री हरि नारायण की मर्यादा अनुसार पूरी होगी। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, संत जी, मेरी एक ही इच्छा है, मैं हमेशा भक्ति और सेवा में लगा रहूं। तब संत जी ने कहा, मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, बच्चा, बेटा, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति माघ मास में मन, वचन और कर्म से भगवान की सेवा करता है,
वही मोक्ष राह पर आगे बढ़ता है। प्रिय भक्तगणों, रामदास की यह कथा से हमें यह ज्ञान मिलती है कि माघ मास केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं है। यह आध्यात्मिक शुद्ध पापों से मुक्त और भगवान की निकट जाने का अवसर है। माघ मास में दान और सेवा करना चाहिए, भजन कीर्तन श्री हरि नारायण की नाम की जाप करनी चाहिए, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए। यदि हम सब करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्वतः ही आती है। तो भक्तों, आप सभी को माघ मास महात्म अध्याय 25 की कथा रामदास की भक्ति और सेवा से हमें यही संदेश मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह माघ मास महात्म अध्याय 25 की कथा अच्छा लगा हो। तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी का दिन भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से अच्छा हो।